अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक रहिए, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। पहले तो आप सब लोगों को सुबह का सलाम भी कर दिया। आप लोगों को जो है वो एक नई सुबह, नए आगाज़, दोबारा से ज़िंदगी। ज़ाहिर है कि इंसान जब रात को सोता है, सुबह उसने उठना नहीं उठना इसका फ़ैसला इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी सांस मिलती है, जो पल मिलता है, जो आपको लम्हा मिलता है, जो नई सुबह मिलती है, उसमें आपको एक नई एनर्जी के साथ दिन का आगाज़ करना चाहिए। और आज के दिन का आगाज़ भी एक नई एनर्जी और एक नई थीम के साथ, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, क्योंकि करने वाले हैं हम प्रोग्राम में कुछ अहम इंकशाफात। जी हाँ, स्पोर्ट्स के हवाले से चल रहा है क्या, मामला कहाँ तक पहुँच गए हैं। PSL आपको पता है कि कितनी देर से जो है वो अबू धाबी में लोग हमारे प्लेयर्स जो है वो वेटिंग पर भी रहे, बहुत उन्हें इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और PSL जो है अबू धाबी से जो है बराह रास्त आप देख सकेंगे बहुत जल्द। इसी के साथ जो है वो टीम की प्लानिंग्स, टीम के प्रॉपर सेशंस वगैरह क्या चल रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं, इसमें आपको पता है कि कोई ज़ाहिर है क्रिकेट को समझने वाला और इसको जानने वाला और अंदर की ख़बरें हमारे पास हम तक पहुंचाने वाली कोई तो ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, जो अंदर की ऊंच नीच को समझते हैं। तो जनाब साबिक जो है वो कैप्टन भी रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं और इसके अलावा जो है लोगों को सिखाया भी बहुत, बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड किया, आप भी कर रहे हैं, अकेडमीज़ के साथ जो है वो सारा अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। लेकिन अंदर की जो बात है, जो प्लेयर्स और जो अंदर के मामलात होते हैं वो अब क्या चल रहे हैं और PSL में किन किन जगह पर जो है वो कौन कौन से खिलाड़ियों को आई हैं मुश्किलात, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस करनी है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान में। जी हाँ, एक अहम इंकशाफ भी करने जा रही हूँ आज के प्रोग्राम में, बाद में बताएंगे। अभी आप जो है वो प्रोग्राम में देखें कि हमारे साथ स्टूडियो में हैं कौन। जनाब हमारे साथ हैं द वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, आप लोग जानते हैं जब बात करते हैं तो फिर लोगों को सुननी पड़ती है, काशिफ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। काशिफ साहब, आप क्रिकेटर रहे हैं, आप कैप्टन रहे हैं, आपने ऊंच नीच देखी है क्रिकेट की, आपने बहुत से स्टूडेंट्स निकाले हैं जो आपके हाथ से अब भी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सब समझते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें होती हैं जो अनबैलेंस्ड होती हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं जो बैलेंस्ड होती हैं, कहाँ कौन से दरमियान में जो है मामलात होते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम हो जाते हैं, कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ खिलाड़ियों की गलती होती है, कहाँ इंतज़ामिया की गलती होती है। तो अभी ये जो PSL इतना लेट हुआ और इसमें हमारे खिलाड़ी वहाँ पर भी बैठे रहे, ये भी सारे मामलात हुए, इसकी बेसिक जो है वो वजह क्या थी और अब इसको ऑन कर दिया गया है। तो जब ऑन कर दिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ गई है, टीम के ऐलान भी सामने आ गए हैं, तो हम ज़रा इस पर जो है वो बात कर लेते हैं, स्टार्ट यहीं से करेंगे। जी, ओवर टू यू। देखिए जी, पाकिस्तान सुपर लीग, आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि किसकी कहाँ गलती थी, क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। यहाँ मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता तो ये पाकिस्तान में ही होती, लेकिन प्राइवेट फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनकी मालिक हैं टीमों के, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर हैं। तो यहाँ पे तो मैं यही कहूँगा कि लाहौर में, कराची में, हर जगह लोकल टूर्नामेंट जो हैं क्लब क्रिकेट के अकेडमीज़ के अंडर 19 लेवल के तमाम हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंडर 19 के ट्रायल्स भी हर पूरे स्टेशन पे पूरे पाकिस्तान में एट ए टाइम हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो PSL हो सकती थी ना, लेकिन वो फिर कहते हैं ना, प्राइवेट लोग थे, उनका पैसा था, उनकी मर्ज़ी थी, उनकी मर्ज़ी थी, तो वो फिर मुल्क से बाहर अबू धाबी चली गई और PSL जो है, PSL 6 के बकिया मैचेस जो है वो अबू धाबी में होंगे और 9 तारीख से 9 जून से वो ये सिलसिला मैचेस का जारी रहेगा। लेकिन फिर भी अगर सारी चीज़ों को अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग मैं कहूँगा कि शुक्र है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस दोबारा होने लगे हैं, कि पाकिस्तानी क्रिकेट को एक जो 10 साल हमने इतना लंबा अरसा गुजारा कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड था जी, हाँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि क्रिकेट की वापसी हुई है। हमारे तमाम सितारे और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी और हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर भी, पाकिस्तान का करंट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो सब इकट्ठे दोबारा एक्शन में नजर आएंगे और बड़ी खूबसूरत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा, टीम की सिलेक्शन के हवाले से अगर हम बात कर लें, रूल्स के हवाले से बात कर लें, हम क्वारंटाइन होने के हवाले से बात कर लें, कोविड की सिचुएशन भी है, हालात भी हैं, सारे मामलात भी हैं, तो स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों पर भी बात कर लें तो उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो पॉइंट की गई हैं।
देखिए सबसे पहले तो जो है कि पैंडमिक आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जहाद है और पाकिस्तान वाही टीम है जिसने पैंडमिक में सबसे पहले इंग्लैंड का लास्ट ईयर टूर किया था और इंग्लैंड के हालात सबसे ही खतरनाक थे उस वक्त, पीक पे था वहाँ पे कोविड की जो सिचुएशन थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहाँ पे सबसे पहले क्वारंटाइन किया और वहीं से सिलसिला जारी हुआ और पूरी दुनिया की डिफरेंट टीम्स ने, डिफरेंट लीग्स ने भी इसका सिलसिले क्वारंटाइन को सिलसिले को जारी किया, फिर प्रैक्टिस से देन लीग शुरू हुई। अब पाकिस्तान टीम तो इस चीज़ की यूज टू है, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी। अब इसी तरह ऐसे ही हुआ कि पहले उनको लोकल होटल में क्वारंटाइन करना था, उसके बाद कुछ टेस्ट जिनके पॉजिटिव है उनको थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ गया और अब अबू धाबी में काफ़ी इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों का ऑलरेडी ये क्वारंटाइन मुकम्मल हो चुका है और उन्हें प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। तो दूसरी टीम उनके पीछे पीछे है, कुछ लोगों को वीज़ाज़ के प्रॉब्लम थे प्लेयर्स को, वो थोड़ा लेट उन्होंने ज्वाइन किया क्वारंटाइन को। और अच्छी बात यह है कि अनवर अली जो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं हमारे डोमेस्टिक के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनका भी कोविड जो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ गई और वो भी टीम को जल्द टीम में कुछ चेंजिंग नजर आई हैं, कुछ रद्दोबदल, कुछ कौन कौन सी टीम्स में हुई हैं और किस तरह से? देखिए जी, मैं तो कहूँगा कि कुछ लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ जो PSL ब्रेक आ गई, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स अब अपने टीम्स नेशनल टीम के साथ बिजी हैं, तो काफ़ी प्लेयर्स के लिए एक जगह बन गई थी डोमेस्टिक में, जिसमें सबसे मुझे खुशी हुई है मोहम्मद अखलाक की। डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर था, उसको पिक किया गया। बिस्मिल्लाह खान को ज़ल्मी ने पिक किया, विकेट कीपर बैट्समैन है। और इसी तरह 3-4 ऐसे प्लेयर डोमेस्टिक है जो बिल्कुल दूर दूर तक टच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो था कि शायद खेल जाएँ, लेकिन सिलेक्शन उनकी नहीं हुई। और इस ब्रेक की वजह से और दूसरे प्लेयर्स की ना होने की, अवेलेबल ना होने की वजह से उनको चांस मिला। और मुझे खुशी सबसे ज़्यादा पहले ही होती है कि डोमेस्टिक के प्लेयर को इज्जत मिले जो परफॉर्मर है, तो लिहाजा उन लोगों लड़कों को चांस दिया गया है, उनकी सिलेक्शन हुई है। और मुझे डबल खुशी तब होएगी अगर उनको प्लेइंग 11 में भी रखा जाए तो। लेकिन जहाँ पे एक अगर सिलेक्शन की बात कर ली जाए तो यही कहूँगा कि PSL ही पाकिस्तान की नंबर 1 डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारे डोमेस्टिक का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि 4 डे 1 डे के परफॉर्मर को भी PSL में आप पिक कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो। सही है। देखिए अच्छे खिलाड़ी जो है वो आपको इस तरह से नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही है। आपको पता भी होता है, जो इंतजामिया है उनकी नज़र में होते भी हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा हम ऐसे खिलाड़ियों को इग्नोर कर रहे होते हैं कि जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा चुके होते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि उनको उतना चांस ही नहीं दिया जाता। मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि हम अपनी सीवीज में हर जगह पर कहीं पर भी जाते हैं तो लोग तजर्बा मांगते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप ये शो करें। ओ भाई, एक्सपीरियंस आप करने दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। पहले आप उस बेचारे बच्चे को, लड़के को, बच्ची को, उसको चांस तो दो, उसे कुछ करने दो। हो सकता है कि वो आपके लिए कैपेबल हो। आप वो 10 साल का एक्सपीरियंस ले आए, 5 साल का एक्सपीरियंस ले आए, 3 साल का एक्सपीरियंस डाल के जॉब्स को जो है वो आप पेस्ट कर देते हैं। यही PCB में हो रहा है, यही हमारे जो है वो क्रिकेट के साथ हो रहा है कि जो जिसके पास जितना तजर्बा है उसको आगे लाते हैं, नए यंगस्टर्स को आगे लेकर नहीं आ रहे। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है ट्रेंड, लेकिन हर वक्त जो है जिसने पुराना सीखा हुआ है उसकी बात अलग है। जो लेटेस्ट आ रहे हैं ना उनको चांस दें, ताकि आपके पास कुछ लेटेस्ट हो, कुछ करने का आपके पास जो वो चांस कुछ नया हो। मैं तो मेरी सोच है कि नए लोगों को चांस दें, उनके पास तजर्बा खुद ब खुद बन जाएगा। अब हमें किसी ने चांस दिया था आज से 7-8 साल पहले, तो तब आज हम एंकर हैं। अगर कोई चांस ही ना देता, कोई सुनता ही ना हमें कि हम बोल सकते हैं, तो हम एंकर कहाँ से बन जाते हैं? बिल्कुल सही बात। इसलिए किसी ना किसी को तो आपको जो है वो चांस देना पड़ेगा। लोगों को चांस दें। कोई अगर करना चाहता है, आपको किसी के अंदर डिटर्मिनेशन नजर आती है किसी भी शोबे में, तो उसको आगे आने की इजाजत दें। उससे उसका एक्सपीरियंस ना मांगें, आप उसको एक्सपीरियंस करवाएं वहाँ पे और देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ऐसे लोग काम भी बहुत अच्छा करते हैं, जिनको पता होता है ना कि हमारे पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है और हमें यहाँ पे शो करना है, अपनी एबिलिटी को शो करना है, वो करते हैं, वो डिटर्मिनेंट होते हैं। तो क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए जी, आपने बात की कि चांस देने की, कि आप प्लेटफॉर्म देंगे तो मैं परफॉर्म कर सकूंगा या कर सकूंगी ना। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबसे जो बड़ा मसला है ना वो है नेपोटिज्म का, फेवरिज्म। मसले हैं। हाँ जी, नहीं ये सबसे बड़े मसले हैं कि सबसे पहले देखा जाता है कि इसका अपनेवा भतीजा भांजा है, किदा पुत्र है, इसकी हिस्ट्री क्या है। और दूसरा फेवरिज्म, यार मैनू बड़ा पसंद है, चाहे वो टीम में सूट होता है या उसकी जगह बनती है नहीं बनती है, बस सो जी कप्तान को, सिलेक्टर किसी ना किसी को पसंद ज़रूर है, किसी का यार दोस्त है वो। उसके बाद फिर मेरिट की बात आती है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि चांस दोगे तो होगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है ना डॉक्टर साहब कि वैसी आंख चाहिए, सबसे ज़रूरी होता है। कुछ लड़के वाले अगर सीटों पे बैठ जाएं, जी तो सारे काबिल लोग सीटों पे ना हो। देखे ना, हम क्रिकेट में बात करूं, मिसबाह उल हक हैं,
पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। यूनुस खान पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं। पाकिस्तान टीम के सकलैन मुश्ताक अहमद पाकि वो प्लेयर हैं जिन्होंने 20-20 साल क्रिकेट में लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी जो लैक हो रहा है, जो मेरी नज़र में, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट में देखूँ कि ये है कि आप ये देखें कि नेट्स का कौन प्लेयर है और मैच का कौन प्लेयर है। सही, आप उनको फिटनेस करवाते हैं, लेकिन ये करवाएं कि मैच फिटनेस देखें। उनको मैराथन नहीं आपने भगाना, उनको इतना का थका दिया जाता है दूसरे टेस्ट में कि वो मैच के लिए फिट ही नहीं रहते। में भगा रहे होते हैं, भागी जाओ, उन्होंने मैराथन थोड़ी भागने। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनको सिर्फ मैच फिटनेस चाहिए। एग्जैक्टली, कई तो प्रैक्टिस ही नहीं करते, नॉकिंग शॉकिंग में नहीं करते, डायरेक्ट मैच में। और कई प्लेयर ऐसे हैं जो जब तक 2 घंटे प्रैक्टिस ना कर ले वो मैच में खेलते नहीं है। इसमें थोड़ा सा फर्क होगा कि टैलेंटेड कौन है, हार्ड वर्किंग कौन है। थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर दें तो फिर थोड़ा सा सिलेक्शन का और प्लेयर पिक करने का आसान हो जाएगा। अब हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं बेहतरी आई है पीएसएल के आने से, यहाँ पर जो है वो बेहतरी दिखाई दी है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, नेशनल प्लेयर्स भी हैं जो खेल रहे हैं। अच्छे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको जो है वो चुना गया है और काफ़ी अच्छी हाई अमाउंट के साथ जो है वो चुना गया है सबको। तो अगर उसमें से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो इट्स मीन कि वो मिसफिट है, उसकी मामला जो है वो ठीक नहीं है, वो मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब है। हाँ, सही है। तो इस चीज़ को कितना परखा जाता है? देखिए जी, पीएसएल के आने की वजह से ना एक ये अच्छा हो गया है कि जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं ना उनको इंटरनेशनल प्लेयर के साथ और पाकिस्तान टीम में करंट प्लेयर के साथ डोमेस्टिक जो ड्रेसिंग रूम है वो शेयर करने को मिल जाता है। वो काफ़ी कुछ सीखते हैं अगर सीखने वाला हो तो इस तरह जब वो लड़के का नाम पाकिस्तान टीम में आता है ना तो उसके लिए 2-3 स्टेप क्लियर हो चुके होते हैं। उसका जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है वो ख़त्म हो गया होता है। उसके अंदर होता है कि यार ऑलरेडी मैं इनके साथ खेल चुका हूँ, इनके साथ मैं ड्रेसिंग रूम या ग्राउंड में इनको मैं शेयर कर चुका हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हमारे पास उड़ती उड़ती खबर पहुंची है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती ना, ये तो मतलब सबको पता है। लेकिन आजकल जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो इनके साथ खेल रहे हैं, उनसे ड्रेसिंग रूम वाली जो आपने बात की, इसी से मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। अहम इंकशाफ है कि वो उनसे बात करते हुए कतराते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों से हमारे खिलाड़ी बात करते हुए इसलिए कतराते हैं कि वो फ्लोरेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते या वो इंग्लिश उस तरीके से समझ नहीं सकते। अब यहाँ जहाँ बात आ जाती है वहाँ क्या पीसीबी को नहीं चाहिए कि जितने भी खिलाड़ी जो है वो इसमें शामिल किए जाएं, उनका पढ़ा लिखा होना और इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी तो खेलना है। इंटरनेशनल लेवल जो है वो खिलाड़ी भी तो जो है वो खेलेंगे उनके साथ। तो फिर ये जो अब ये पीएसएल के बारे में जो ये चीज़ें, ये बातें बाहर निकली हैं, आपके पास इसका क्या जवाब है? देखिए जी, बड़ी आपने अच्छी बात की। अब मैं भी इसी के हक में हूँ कि वी डेफिनेटली बैड नीड एजुकेटेड, हमें पढ़ा लिखा प्लेयर बहुत ज़रूरी है। अब जिसको पता हो कि मैंने अपने, क्योंकि क्रिकेटर्स जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जब जाते हैं उनके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ जाता है। पूरी दुनिया में पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, जब उनसे इंग्लिश में क्वेश्चन करो वो उर्दू बोलना। आपके इस चीज़ का मैं जवाब दे दूँ कि अगर प्लेयर है ना, प्लेयर उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो पश्तो बोले, पंजाबी बोले या इंग्लिश बोले, उसका बैट बोल रहा है ना तो उसकी वो लैंग्वेज है मेरे ख्याल से। एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, अगर उसके रंज बोलते हैं ना तो वो कमेंटेटर जब इंटरव्यू लेने वाला ना वो उसी लैंग्वेज वो सीख के आएगा, ना कि वो कहे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बोल। जो प्लेयर होता है उसकी जो डॉक्टर की डिग्री है ना वो उसका 100 रन है। अगर परफॉर्म कर रहा है, मुल्क का नाम कर रहा है ना, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है कि हाउ टू टैकल मीडिया, हाउ टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, क्योंकि उसकी वजह से पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है। जो हमारे 2-3 प्लेयर्स आपका जो सुपरस्टार्स है वो ड्रॉप इसी वजह से हुए हैं, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। कोई सेल्फी मास्टर है, कोई बदतमीजी कर दी, कोई फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, इस वजह से कि उनको वो अवेयरनेस नहीं है। सही। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। आजकल तो हमारे बहुत से क्रिकेटर माशाल्लाह, अभी मैं 2-3 के नाम यहाँ पर ले दूँ तो वो माशाल्लाह आजकल टिकटॉक पर बड़े फेमस जा रहे हैं। वो गाड़ी से उतरते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो डांस करते हैं। वो काफ़ी मतलब उन्होंने अपने क्रिकेट, मैंने क्रिकेट की तो उनकी कोई वीडियो देखी नहीं, सारी उनकी इसी तरह से जो है वो एक्टिंग करते हुए देखी। तो ये जो एक एक्टर है जो हर शख्स के अंदर है, मेरे अंदर भी होगा, आपके अंदर भी है, हम सब के अंदर है। एक एक्टर जो है इसको बंदा नहीं मार सकता ना, ये हर जगह किसी ना किसी जगह निकल आता है। वो क्रिकेटर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो कुछ भी हो, वो सिंगर, इवन सिंगर भी हो, कि उनको परफॉर्मेंस करने का मौका भी मिल रहा होता है। हम एंकर है, हम टीवी पे बैठे हुए हैं, मगर हमारे अंदर का एक्टर नहीं मरेगा, वो जारी रहेगा। तो ये हमारे क्रिकेटर में भी आजकल ये बीमारी आ गई है। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ जी कि 2 लोगों को मैंने देखा इनमें बड़ा टैलेंट होता है। एक जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं ये और क्रिकेटर्स, ये इनके अंदर इनको करवाया जाए तो ये बड़े अच्छे, जिस तरह वो डिलीवर करते हैं ना, तो वो उनके अंदर काफ़ी छुपा हुआ टैलेंट सामने आता है। हाँ, ये क्रिकेटर्स जो है ना, इनको बस थोड़ा सा अपने काम पे भी ज़रा ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की एक्टिविटीज़ को छोड़ के, क्योंकि जब तक आप जो है वो अपने बल्ले को नहीं घुमाएंगे और जब तक आप जो है वो बॉल को हवा में नहीं लहराएंगे, तब तक आप पाकिस्तान का नाम नहीं रोशन कर पाएंगे, क्योंकि ये बैट और बॉल की गेम है।
ये आपके माइंड की गेम है, इसमें आपका माइंड जितना फ्रेश होगा आप उतने ही एक्टिवली परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ज़रा हम बात कर लें कि टीम PSL जो है इसमें कलंदर्स के हवाले से अगर बात कर लें, हाँ जी, तो इसमें क्या जो है वो डिफरेंस आया? कलंदर्स आप किस अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए जी, लाहौर कलंदर्स ने पिछले काफ़ी लेट डाउन किया था, बड़ा परेशानी नज़र आ रही थी कि जीत ही नहीं रहे, जीत कम से कम एक मैच तो जीत जाए। लेकिन अब उन्होंने हफीज़ जबकि उनकी टीम में आए हैं ना, मोहम्मद हफीज़ से आने से उनका टोटली मोराल जो है ना वो टॉप पे चला गया, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ वो प्लेयर हैं जो खुद परफॉर्मर हैं और वो टीम यंगस्टर्स को लेके चलते हैं। और वो वाहिद प्लेयर जो मैंने देखे हैं, चंद प्लेयर्स में से हैं, हालांकि उनसे 20 साल जूनियर लड़का जो कैप्टन है उसको वो लेके चलते हैं। वरना यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ इगोइस्टिक होते थे कि मैं इसके अंडर खेलूँगा, मैं ये करूँगा। उनके आने की वजह से ना वो एक अच्छा ये है कि वो कुछ नए कप्तान को लेके चल रहे हैं। और दूसरे कलंदर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि राशिद खान अगर PSL कंटिन्यू रहता तो वो अवेलेबल नहीं थे। अब राशिद खान रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर हैं, अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है। अब वो लाहौर कलंदर्स को दोबारा अवेलेबल हैं और लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन जो है दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप में आती है, क्योंकि हारिस रऊफ जो हैं वो रैंकिंग में नंबर 3 नंबर 4 पे हैं, राशिद खान नंबर 1 पे हैं, तो अब और शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में है। इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक और टॉप 10 के 3 बॉलर्स आपके पास मौजूद हों तो साइकोलॉजिकली आप दूसरी टीम पे इतना काब कर जाते हैं कि यार इनके पास टॉप के बॉलर्स हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से पहला मैच जो लाहौर कलंदर्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी शादाब खान को कम बैक करना है और उसको शो करना है कि ही इज फिट इनफ कि वो दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए उसकी सिलेक्शन जो हुई है वो ठीक हुई है। इट्स मीन के लाहौर कलंदर्स इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो काफी टाइम से फॉर्म में हैं और काफी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये एक कुछ अरसे के लिए जो गैप आया, इसमें खिलाड़ियों ने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी जो है वो दोबारा डिटर्मिनेशन से अब वो मैदान में खेलने के लिए तैयार है, ये तो हमें मैदान में जब वो जाएंगे उतरेंगे और जब मैचेस हम देखेंगे तभी पता चलेगा। चलें जी, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी अच्छी इंटरटेनमेंट आ गई है अब कि क्रिकेट जो है वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे बैठ के और इंजॉय करेंगे इसको पॉपकॉर्न्स के साथ, और साथ जाहिर है कि चाय कॉफ़ी जो भी आप जो वो लेना चाहें, क्योंकि इसके बगैर तो फिर मज़ा नहीं आता ना क्रिकेट देखने का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ये दवासमात तो साथ साथ जो है वो चलते हैं, मुंह ना चले और सिर्फ आंखें चल रही हों, ये नहीं हो सकता ना। स्क्रीन के बाहर जो उस पार बैठे हुए लोग होते हैं उनका मुंह भी साथ साथ चलना, और मैच देखते हुए लोग इस कदर पॉपकॉर्न्स खा जाते हैं, इतना खाना खा जाते हैं उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा सा एतदाल के साथ, एहतियात के साथ जो है वो इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, हम ज़रा प्लानिंग की बात कर लें। टीम्स को प्लान करने के लिए प्रोसीजर क्या यूज़ किया गया? इस वक्त टीम्स को जो प्लान किया गया है उसमें लाहौर कलंदर्स में और इनमें कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो इस एक्टिवली जो है वो नज़र आ रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि कौन से खिलाड़ी जब मैदान में उतरेंगे तो दूसरी टीम को कौन सी टीम से जो है वो ख़तरा है? ज़रा हम टीम्स की भी बात कर लें। जी देखिए जी, सबसे पहली बात तो है कि पाकिस्तान सुपर लीग जब बीच में ब्रेक आ गया था तो फ्रेंचाइजीज़ को दोबारा एक मिल गई थी, एक चांस मिल गया था कि वो जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स और या कोई ऐसे जो फिटनेस का जिनका इशू है, जो कोविड में थोड़े से परेशान है, उनको आप वो दोबारा किसी दूसरे, उनको दोबारा एक लिस्ट आ गई थी उनमें से दोबारा कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है, PCB ने कुछ किया है खिलाड़ियों का, ये क्या सिलसिला बना? नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग में से जो टीम के कोचेस हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो उनके ऑनर्स हैं, वो बैठ के, उनके प्राइवेट फ्रेंचाइज है, उनके पास उनको एक विंडो ओपन की गई थी कि दोबारा प्लेयर्स को पिक कर लें। जिसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने डोमेस्टिक से मोहम्मद इखलाक को, बिस्मिल्लाह खान को, 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप परफॉर्मर, उनको पिक किया गया है। तो लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, चीफ सेलेक्टर को ये भी लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान के वो प्लेयर जिनको मॉनिटर किया जा रहा है, जो टॉप परफॉर्मर हैं, PSL में चांस दिया गया, वो बेंच पे ना बैठे, वो ग्राउंड में खेलें। सही, उनको खिलाएं, उनको और पॉलिश करें। वो परफॉर्मर हैं, उन्हें डोमेस्टिक में रन्स किए हुए हैं, आउट किए हुए हैं, अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो PSL में पानी ना पिलाएं प्लीज़। वो PSL में उनको चांस दें, खिलाएं, ताकि उनको और मज़ीद एक्सपीरियंस, उनको वो और पॉलिश होएं, उनको एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल के और जी वो नहीं, ये है ना कि वो प्लानिंग ये यहाँ पे लैग करती है कि आप दूसरी डिफरेंट हमारे हमसाया मुल्क की लीग देखें, दूसरी कंट्रीज़ की लीग देखें, हमेशा अपने प्लेयर को प्रेफर करते हैं कि इसको हमने तैयार करना, हमारा फ्यूचर ये है। हमारे पाकिस्तान सिर्फ करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग और दूसरी कंट्रीज़ करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा सा है कि जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा चांस दें, ना कि आपसे बड़े नाम खेलने के लिए। हमारी आवाम के पास शॉर्टकट्स बहुत हैं, हर किसी के दिमाग में शॉर्टकट भरा हुआ है। यहाँ पे अपना नाम बचाने की कोशिश करते हैं ना, जो कोचेज़ हैं, जो सिलेक्टर हैं, अपना नाम बचाते हैं। अपने नाम भी जो है वो शॉर्ट रखे हुए हैं ना, निकनेम्स होते हैं जो,
तो यहाँ की जितनी भी आवाम है ना पाकिस्तानी, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। ऐसे, बिल्कुल जितना ऐसे। शॉर्टकट में जाएंगे उतना उनको सुकून मिलता है मेंटली तौर पे। तो ये सारी गेम कल्चर का हिस्सा बन गया है मेरे ख्याल मैं से तो हमेशा, ये। आप जब आते हैं देख ले, मैं हमेशा बात करती हूँ, आप कहेंगे ये दिमाग की डॉक्टर है, ये माहिर नफ्सियात है, ये इस तरह की बात करती है, बट मैं सही कह रही हूँ। आपके पीसीबी में क्रिकेट टीम में शॉर्टकट एंड बैकडोर, हाँ, कोई अच्छा बेस्ट माहिर नफ्सियात रखें जो इनके IQ EQ टेस्ट भी जो है ना वो करता रहे साथ साथ, बिल्कुल और जरूरी है। मेंटली तौर पर इनको जो है मैं तो अपने कॉलेज में लिखता हूँ जी, इनके हर एक पाकिस्तान टीम के साथ पूरी जितनी फ्रेंड्स, हर टीम के साथ एक होना चाहिए जो उनकी काउंसलिंग करता रहे। कोई लड़का अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत जरूरी आउट ऑफ है। फॉर्म हो गया है, उसको कोई चीज़ तंग कर रही है, वो डिस्टर्ब है, तो उसके लिए एक बंदा या बंदी होना चाहिए, साथ रहें, हर वक्त होना चाहिए सर। बिल्कुल, जैसे फिजियो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मेंटली ऑपरेशन नहीं है, यू कांट परफॉर्म। ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही है कि मेंटली तौर पे जो जितना जी ज्यादा स्ट्रांग होगा वही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बिल्कुल ऐसे। आप मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। हम पाकिस्तानी ये समझ के बैठ गए हैं कि मेंटल हेल्थ जिसकी खराब है या जो जल्दी परेशान हो जाता है वो पागल है, और उसको जो है वो पागलों के डॉक्टर के हवाले कर दो। ऐसा नहीं होता, ये लोग पागल नहीं हैं। देखिए जी, मैंने तो बात का आगाज यहीं से किया था कि उनको मैराथन भगानी है, देखिए उनको भगाई जा रहे हैं। अगर खिलाड़ी परेशान हो रहा है मैदान में, उसको जो है वो खेलते हुए कुछ किसी चीज का मसला आ रहा है, तो उसको थोड़ी देर बिठा के आप डीप ब्रीथिंग करवाएं, थोड़ा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको डीप ब्रीथिंग करवाएं, आप उसको हैंड एक्सरसाइज में ले आएं, आप उसका जो है वो माइंड चेंजर आप जो है वो फौरन स्टार्ट कर दें, आप उसको टैप थेरेपी दें। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ एज हमारे नफ्सियात कि आप जो है वो इन खिलाड़ियों को टैप थेरेपी दें। ये ना अपनी सारी सेंसेस जो है वो बहाल कर लें, तो मैं आप जो है वो जो मर्जी कहिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है। इनको जरूरत है इस टाइम में, इनको एनर्जी थेरेपीज की जरूरत है, इनको टैप थेरेपी की जरूरत है, इनको जो है वो मोटिवेशन जो है कॉन्फिडेंस दें इनको, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और इनके लिए अब इनको ये जरूरत नहीं है कि एक बंदा हो और वो इनको मोटिवेट कर रहा हो। यस यस यस। अब आप देखें, आप किसी को भी जरा थोड़ा सा भी जो है वो मोटिवेट करते हैं तो वो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हमारे खिलाड़ियों का मैदान में जाके कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। वो डर जाते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों से। कोई अच्छा बॉलर होगा, कोई अच्छा बैट्समैन होगा, वो पहले ही थर थर कांप रहे होंगे, ये क्या चक्कर है। असल में सारी बात आ जाती है कि मैं उसको प्लेयर मानता हूँ जो क्राउड का और अंपायर का प्रेशर ले ले, लाइव मैच का प्रेशर ले ले। प्लेयर पाकिस्तान पूरे में जो भी लड़का या लड़का है, लड़की है, वो प्लेयर ज़रूर होता है, टैलेंटेड होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से वो टीम में आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, इस वजह से कि वो प्रेशर नहीं ले पाते क्राउड का, लाइव मैच का, जो अंपायर्स करें उनका। एक खिलाड़ी के लिए उसका मेंटल टेस्ट, उसकी मेंटल हेल्थ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करते हैं, आप इवन डॉक्टर्स को किसी टीम में शामिल करते हैं, इवन आप जो है वो अपना कोई ऑफिस बनाते हैं, वहाँ पर आप जो है वो स्टाफ रखते हैं, मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी कर देना चाहिए। हुकूमत से मेरी अपील है ये, और मैं इस पे काम कर रही हूँ, मैं इसे करवा लूंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है वो है दिमागी मसाइल। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो दूसरे बंदे के लिए मुसीबत बना हुआ है, किसी कोई हाइपर बहुत ज़्यादा है, कोई बोलता ही नहीं है, किसी को जो है वो प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा जो है वो उसके ऊपर चढ़ाई करता जाता है, वो सहता जाता है और दबता चला जाता है। इस तरह के लोग हैं। तो इन सब की जो है जब मेंटल टेस्ट होंगे तो फिर उसमें परसेंटेज निकल आएगी कि कौन कितना परफॉर्मर है और कौन कितना अच्छा अपने लाइफ में जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हर जगह पर ये टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, तभी शामिल करना चाहिए। अच्छा, PSL में लाहौर कलंदर्स के हवाले से हमने बात कर ली, इस्लामाबाद यूनाइटेड्स भी हैं और इसके अलावा जो है मुल्तान सुल्तान भी हैं, ये इनका भी सेटअप है। तो ये टीमें आप किस कदर स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? देखिए जी, मुल्तान सुल्तान बॉटम पे चल रही थी, कभी जीतती कभी हारती थी, लेकिन जब इस PSL में उन्होंने मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी दी, मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान टीम के भी वाइस कैप्टन है, कराची किंग्स पे काफ़ी सालों से उसके साथ अटैच थे, उनको खिलाया ही नहीं जाता था। पाकिस्तान टीम का मेन प्लेयर है, लेकिन वो जो मैंने पहले बात की कि उसको खिला ही नहीं रहे थे। वो पाकिस्तान टीम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आए, मुल्तान सुल्तान ने उनको कैप्टन अनाउंस किया और मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस ग्राफ है और जो विनिंग रेशियो है वो ऊपर जाता गया, क्योंकि लीडर जो है ना, अगर परफॉर्मर हो ना तो टीम कभी भी नहीं गिरती। तो मोहम्मद रिजवान के आने की वजह से और शाहिद खान अफरीदी जिस टीम में मौजूद होना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो वैसे ही ऊंचा हो जाता है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके थोड़े बैक में प्रॉब्लम है, शाहिद अफरीदी वो इस PSL का हिस्सा नहीं है, वो काफ़ी फिटनेस इश्यूज़ में काफ़ी उनका इन्वॉल्व हैं, कुछ डिफरेंट सरगर्मियों में, लिहाजा वो है प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, ट्रेनिंग नहीं कर सके, तो लिहाजा वो PSL से उन्होंने ब्रेक लिया ये वाले से। लेकिन मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में और इमरान ताहिर भी हैं, उस्मान कादिर भी हैं उनके पास, जो इस वक्त करंट फॉर्म में है, तो ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन दूसरा कराची किंग्स में बता दूँ कि कराची किंग्स में एक ऐसा बॉलर है मोहम्मद आमिर, वो
फ्रॉम फर्स्ट PSL अभी तक लेके उनकी 50% परफॉर्मेंस जो है उनका विनिंग जो मोहम्मद आमिर पे डिपेंड करता है। और बाबर आजम और इमाद वसीम दो ऐसे प्लेयर हैं, इमाद वसीम कैप्टन हैं और बेहतरीन ऑलराउंडर है, और बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। और कराची किंग्स में आपको पता है कि इन 3 बंदों की वजह से ही इनके गिर्द क्रिकेट घूमती रहती है। तो कराची किंग्स में अगर 3 प्लेयर्स को पकड़ लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची किंग्स को आप हरा सकते हैं। और बात कर लीजिए हमारे ज़ल्मी की, और ज़ल्मी में हमेशा से मैं कहूँगा जब कामर अकमल ऊपर से परफॉर्म करते हैं तो ज़ल्मी एक बड़ा टोटल लेके चलती है, वरना ज़ल्मी थोड़ा सा हमेशा स्ट्रगल में रही है। और यहाँ पे हसन अली ज़ल्मी के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। शादाब की पर्सनल विश पे शादाब को पहली बार कप्तान बनाया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। उन्होंने हसन को कि जी मेरे यार नू मैनू दे दो, वही जो आपसे पहले बात कर रहे थे, बड़ी अमाउंट में, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट पे 1 करोड़ समथिंग पे उनको ले लिया गया। और लेकिन अब हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वैसे उनका परफॉर्मेंस ग्राफ ऊंचा जाता जाएगा। सही। कोई अच्छी शख्सियत है, आप एक अंदाज़ा कर लें, कोई एक अच्छा बंदा अच्छा बोलता है, आपकी कोशिश होगी कि या हमारी कोशिश होगी कि वो हमारा दोस्त हो या हमारा उसके साथ जो है वो रिलेशन हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो चलती आ रही हैं, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट का हिस्सा है, ये चलता रहेगा। हमेशा पार्ट नहीं बन सकते आप, लेकिन अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोग जो वाकई परफॉर्मर है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी जो है वो चॉइस पे देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी नहीं है और जो है वो उनके मामलात भी, और वो नजर आ गया ना जो भी टीम अनाउंस हुई है, वही कहा ना, तो वो तो फिर चॉइसेस पे बात आ गई ना, तो वहाँ तो फिर मेरिट ना हुआ। हाँ जी, वहाँ तो फिर आपकी चॉइस पे बात आ गई। बाबर आजम के हवाले से अगर बात कर ले तो बाबर आजम जो है वो क्या खबर है आपके पास? देखिए जी, बाबर आजम की जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि बाबर आजम जो बिल्कुल क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, अब खबर आई है कि उनकी मंगनी होने जा रही है। और वो यानी कि वो क्रिकेट से उनका एक और कैरियर स्टार्ट होने लगा। उनकी चचा हथकड़ी लगने जा रही है, उनके चचा की बेटी के साथ उनकी मंगनी हो रही है। दोनों फैमिलीज़ के आपस में बातचीत हो गई है, क्योंकि लास्ट मंथ शाहीन शाह अफरीदी जो शाहिद खान अफरीदी के दामाद बनने अनाउंस हो गए हैं। और इसके बाद बाबर आजम की बारी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी बाबर आजम की जो है कि नेक्स्ट ईयर शादी डेट एक्सपेक्टेड डेट है कि नेक्स्ट ईयर उनकी शादी हो जाएगी। बाबर आजम भी शादी कर रहे हैं जी। और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो हमारे लेजेंड शाहिद अफरीदी साहब के दामाद बन रहे हैं जी। हाँ जी, ये 2-3 न्यूज़ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि बाबर का जो फॉर्म है वो बजाय नीचे आने की बजाय ऊपर आने की बजाय बहुत ही ऊपर जाती जा रही है। तो मैं कहता हूँ हमारी दुआ है कि बाबर पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं कि ये उनके लिए बाइस रहमत हो शादी, और वो और पाकिस्तान का नाम करें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शादी तो जाहिर बात है सबको करनी ही है, और आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी बनते ही जो है वो शादी के बाद है। तो फिर बाबर आजम के लिए जो है वो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि जनाब आप जो है वो मंगनी करने जा रहे हैं अभी तो शादी देखें फिर कब तक पॉसिबल है, शादी की डेट्स भी अनाउंस हो ही जाएंगी। तो बाबर आजम के हवाले से आपने एक अच्छी खबर जो है वो हमें दे दी कि वो आगे जो है वो मंगनी करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो होगी इनकी पर्सनल जो है वो कुछ, ज़रा अंदर की खबर भी दे दें। अंदर खबर ये है कि मिसबाह जीत गया, आमिर नहीं जीता। मैंने बड़ी गहरी बात बता दी है, जो क्रिकेट समझने वाले हैं, देखने वाले हैं और क्रिकेट पे गहरी नज़र रखते हैं, मैं भी चुप हो गई हूँ। वो इसलिए कि मिसबाह स्टिल पाकिस्तान टीम के कोच हैं, और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर साहब ने अपने लैपटॉप के हमरा एक टीम अनाउंस की है इंग्लैंड टूर के लिए और वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए, इकट्ठी टीम अनाउंस करती है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। और पाकिस्तान टीम 24 तारीख को फाइनल है PSL को, 24 तारीख की रात को ही पाकिस्तान मैनचेस्टर के लिए फ़्लाई कर जाएगी, और डर्बी शायर में उनका क्वारंटाइन है। ये शायद अभी बात नहीं आएगी, लेकिन डर्बी शायर ने पाकिस्तान टीम में क्वारंटाइन करना है। उसके बाद फिर वो जाएंगे रोज़ बॉल वगैरह, जहाँ पे हमारे वनडे और फिर T20 हैं इंग्लैंड के साथ। और साथ ही यहाँ पे बताता चलूँ कि एक बड़ी ख़बर आई थी बीच में जी कि मोहम्मद आमिर का कमबैक होएगा, मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल रहा है, ये होगा वो होगा, बड़ी ज़रूरत है मोहम्मद आमिर को। साबका प्लेयर्स में भी शोर मचाया, क्योंकि मोहम्मद आमिर वक़ार यूनुस साहब मिसबाह के साथ नाखुश थे, लिहाजा उन्होंने बड़ी एक अचानक ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। लेकिन अभी वही बात है कि नहीं, मिसबाह जीत गया। तो मोहम्मद आमिर आप अभी वेट करें, आपका तीनों फॉर्मेट में टेस्ट T20 वनडे तीनों में मोहम्मद आमिर का नाम नहीं है, लिहाजा स्टिल वेटिंग लिस्ट में है या ड्रॉप लिस्ट में है। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर को जो है वो किसी भी में शामिल करने का नाम
मकसद क्या हो सकता है? मैं तो आपसे पहले कहा, नेपोटिज्म, फेवरिज्म, डोमिनेंसी चाहिए। नहीं, तो वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका क्या तो वो मतलब? किसने देखा? मुल्क किसने देखा? मैंने अपनी गुफ्तगू का गजब आप पे बात कीजिए कि मेरिट पे नहीं, मैंने कहा था पाकिस्तान टीम को मसले क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कर दो, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। अगर आमिर के पास 1-2 साल बाकी रह गए, अगर अब नहीं खिलाना तो कब खिलाना है? वो उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाएगा, वो डिफरेंट जहाँ पे हमारा मुल्क नहीं, वो डिफरेंट लीग में बिजी हो जाएगा, दूसरे मुल्क से फायदा लेते जाएंगे और हम शक्ल देखते रह जाएंगे। वर्ल्ड कप हमारा सर पे है, अगर आपने टीम में उसको नहीं रखना, लेकिन वर्ल्ड कप में वो जरूर होना चाहिए। देखकर जो है वो सिलेक्टर्स जो है वो देखते होंगे कि सिर्फ फेवरेटिज्म चलती है, कि मतलब उनकी कोई तो ऐसी एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से नहीं लेके जा रहे होंगे, ये शामिल नहीं करेंगे, उनमें भी तो कुछ उसकी एक्टिविटी ये है, बुरी बात ये को हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। जी हाँ जी, परफॉर्मर है, प्लेयर है, सुपरस्टार है, मतलब वो मुनाफिक नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, बस ये है कि वो इन लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। और अगेन जब एक्सपेक्टेड शायद शोर मच रहा था कि शायद शुएब मलिक 50-50 है, लेकिन आमिर का नाम ज़रूर आएगा, लेकिन नो वे नियर। उन्होंने अपनी मर्जी की टीम अनाउंस कर दी। और दूसरी मेरे लिए बड़ा सरप्राइज हुआ है जो अभी इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस हुई है, इंग्लैंड के लिए भी और वेस्ट इंडीज़ के लिए हारिस सुहेल। मेरी समझ में नहीं आता कि हारिस सुहेल, शर्जील खान और मोइन खान साहब के बेटे, वो नेपोटिज्म, मोइन खान साहब के बेटे भी टीम में आ गए। महला 100 कुछ उनका किलो वज़न है, शर्जील खान का 100 किलो सुपर वज़न है। हारिस सुहेल जो फिटनेस इशू उनके जब के पैदा हुए तब से उनके साथ चलते आ रहे हैं। तो आप ऐसी प्लेयर को लेंगे तो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, तो वो खेलते कैसे हैं? वो सिर्फ मैच फिट हैं, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था। वो सिर्फ उनका काम है बैटिंग करना, ना फील्डिंग करनी ना कुछ। बॉलर है तो सिर्फ बॉलिंग करेगा, बैट्समैन है तो सिर्फ बैटिंग करेगा। बैट्समैन को भी तो भागना पड़ेगा दूसरी पिच जी। सबसे पता है कि ज़रूरी चीज़ है कि आपने अगर एक क्राइटेरिया बना, क्राइटेरिया नहीं देखे ना, मुझे बता देना कि अगर आपने सिर्फ 5 मैचों की सीरीज़ देख के आपने टीम के लिए प्लेयर पिक कर लेना है तो फिर डोमेस्टिक बंद कर दें। आप डोमेस्टिक बंद कर देना। 4 डे के एक प्लेयर है, वो 500 ओवर ग्राउंड में रहता है, 4 दिन का मैच है, 360 ओवर होते हैं 4 दिन में। वो 360 ओवर 4 दिन में पिधर है, फील्डिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, कीपिंग भी कर रहा है, वो परफॉर्म करता है। जी तुझे 500 रन की हैं, लेकिन ये उसकी फिटनेस देखें। एक 1 डे का प्लेयर है, वो 50 ओवर उसके अपने, 50 ओवर दूसरे, अगर 100 ओवर का मैच खेल रहा है तो एक बंदा उसने पूरे 5 मैचों में सिर्फ 100 ओवर खेले हैं, यानी कि 2020 के 5 मैच। ये तो हमारे उन प्लेयर्स के लिए भी सोचने का मुकाम है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को प्लेयर बनाना ही है तो एटलीस्ट उनको जो है वो कोई सही ढंग का, मतलब जिस तरह आपने खेला है, आप पाकिस्तान के लिए आपका नाम है, हमें इसमें कोई नहीं, उनका तो बनाए। डॉक्टर साहब टैलेंट पाकिस्तान में सबके पास। हारिस सुहेल आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड प्लेयर, आजम ब्रिलियंट स्मैशर ऑफ द बॉल, उनके टैलेंट पे डाउट है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप उनके ऊपर उनको लेके आ रहे हैं, पहले फिटनेस लेवल वो देखें, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ जो एग्जैक्टली सबसे पहले क्रिकेट में इस प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने क्रिकेटर बनना है ना, जो यंगस्टर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले यू हैव टू बी गुड एथलीट, दूसरे पे यू हैव टू बी अ गुड फील्डर, तीसरे पे यू हैव टू बी गुड लिसनर, चौथे पे यू हैव टू बी गुड बैट्समैन और 5वें पे बॉलर और विकेट कीपर जो भी आपका है। पहले आपको एथलीट बनना है, अच्छा लिसनर बनना है, उसके बाद फील्डर बनना है। इन 3 टॉप 3 में काम करेंगे तो हमारे पास है ही नहीं। यही तो मैंने तो आपको कहा, मैंने तो आपको निचोड़ बताया। अगर फिट ही नहीं होगा बॉल के पीछे कैसे भागेगा? उसका जो 100 किलो का जुस्सा उसके ऊपर है, वो कैसे एक चेस करेगा बॉल को? वो एक सिंगल को डबल को ट्रिपल में डबल, एग्जैक्टली वो खुद ही वहाँ भी रोलता फिरेगा ग्राउंड जहाँ भी वो फिर ऊपर से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब फिर बाद में आता है लुकाइए के थे, उसको थर्ड मैन खड़ा कर देते हैं, उसको शॉर्ट फाइनल खड़ा कर देते हैं, स्वीप पे खड़ा कर देते हैं जहाँ बॉल ही बहुत कम जाना है। यहाँ पे मैं कहूँगा बाबर आजम को नहीं, मिस मैनेजमेंट नहीं, ये मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपके चीफ सेलेक्टर, उसके पास रोल है, वो उसको उसके पास एक अथॉरिटी है, उसके पास एक जो भी सिलेक्ट कर रहा है उसी की मिस मैनेजमेंट है। देखे ना, वो उसका फेवरेट है, वो उसका फेवरेट है। हारिस सुहेल शुरू से मिसबा का फेवरेट है कि जी बस एनू नाल लेके जाओ जी, वो सब मशहूर है जी मिसबा के साथ ही, मिसबा ने उसको कहा। अब देखे ना, अब उस्मान सलाउद्दीन डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर, साउथ शकील टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसको सैर करा के वापस ले आते हैं, उसको क्यों नहीं खिलाते, उसका डेब्यू क्यों नहीं करवाते आप? यही फर्क आ जाता है ना कि आपके अंदर फेवरिज्म है, कि आपको खुद पसंद नहीं कि यार के आटा गूंदे हिलदी क्यों है। इससे सबसे जरूरी है पाकिस्तान को पहले सामने रखें कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर क्या है। पाकिस्तान का नाम जुड़ा है इन खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान की इज्जत जुड़ी है इन खिलाड़ियों के साथ, तो खिलाएं उनको जो आपकी इज्जत रख सके। देखिए ना, आप काउंसलिंग की बात कर रही थी, अब एक प्लेयर है उससे डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसके 1000 रन हैं, आप उसको जाके पानी की बोतल पकड़ा देते हैं कि चल भी उनको पानी पिला जिनके 400 रन नहीं है। उसका मोरल, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाएगा? उसके पेरेंट्स नहीं देख रहे, उसकी फैमिली, वाइफ, बच्चे नहीं देख रहे, वो क्या पूछते होंगे पापा या बेटा आप क्यों नहीं खेल रहे? वो क्या जवाब देगा कि जी मैं पसंद नहीं हूँ उनको? उसके पास तो जवाब ही नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप पाकिस्तान को सामने रखें, अपने बच्चों को, अपने यारों को वो ना खिलाएं। यहाँ पे मैं अगेन कहूँगा बाबर आजम, यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन नाउ। आप गुड बैट्समैन हैं, अच्छे इंसान हैं, काम पर्सन है, कूल हैं, लेकिन सिलेक्शन में आपको एक स्टेप आगे आना पड़ेगा।
सीधी सी बात है। आप क्योंकि आपका नाम खराब हो रहा है, आपने कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सिलेक्शन ने तो टीम बना के दे दी, कोच ने प्लान बना के दे दी, रस्से में आपने टीम लड़ानी है, आपने मुल्क को लड़ाना है, तो फिर बाद में नाम आपका ना खराब खुदा ना खास्ता हो जाए, हमें आपकी बड़ी सख्त जरूरत है। ये जो कैप्टन होते हैं उनके पास ये चांस होता है कि वो अपनी टीम अपनी खुद मर्जी से डेवलप कर सकते हैं। अगर सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया भी है तो वो उसको हटा के, पाकिस्तान के है कि सिलेक्टर जो है कप्तान कोच के साथ मशवरा मुशावरत के साथ ही टीम बनाता है, लेकिन जब वो आ जाता है कि बाबर वहाँ पे, आप मुझे बताएं हमारे यहाँ पे क्या पॉइंट, चलो ठीक है पॉइंट, अब मिसबा को बाबर ना करेगा, वसीम अकरम को, इमरान खान को, मियां दाद को, बड़े नाम को कैसे बाबर, क्योंकि बाबर तो भी करंट प्लेयर है, सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा, वो एक काम और कूल पर्सन है, वो रिस्पेक्ट अच्छा पॉइंट तुसी रख लो। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बाबर तुम कप्तान हो तीनों फॉर्मेट के। फिर तो दूसरा मसला ये हुआ ना कि फिर कैप्टन के पास तो इतना है ही नहीं कि वो जो उसने तो हाँ ही कैप्टन के पास चॉइस बड़ी थोड़ी रह जाती है ना कि इसके अलावा मैं किसको खिलाऊं, फिर तुसी मैंने सेलेक्ट करके दे देता है और मुझे खिलाना ही खिलाना है, वो फिर आ जाती हैं। और हारिस सोहेल को, जो मेरे नहीं ख्याल जो टेस्ट मैच का प्लेयर था, गुड इनफ था टेस्ट मैच, उसको वनडे में पिक कर लिया गया। यार खुदा को मानो, आपके पास फवाद आलम इन फॉर्म बैट्समैन है, वो कम अज़ कम आपको वनडे में थोड़ा थोड़ा तो चीप इन कर देगा। अगर मिडिल ऑर्डर में आपको अगर प्लेयर, आप मिडिल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे थे जिम्बाब्वे के केस, हम स्ट्रगल करके मिडिल ऑर्डर में, तो फवाद आलम तो पास खिला लेते। अब आप हारिस और फवाद आलम आपके पास इन फॉर्म बैट्समैन, उसके भी 1-2 साल बाकी रह गए हैं, उसके बाद फिर नए खेप आने वाली है। मेरे जहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ अजहर अली, फवाद आलम, वहाब रियाज, ये 5-6 ऐसे प्लेयर हैं, या 1-2 साल में ये सरफराज अहमद जो विकेट कीपर बैट्समैन है, ये अब मेरे ख्याल से मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 साल सरफराज को भी नहीं खिला रहे। नहीं देखें ना, अब सरफराज हमारे पाकिस्तान के साबका कप्तान है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम के साथ क्यों है, वो बजाते खुद कह दे कि यार किसी यंगस्टर को मेरी जगह रख लो, वो टीम के साथ रह के सीखेगा। अंडर-19 वर्ल्ड का कैप्टन रोहेल नज़ीर इतना परफॉर्म किया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पिक किया है, उसने T20 में सेंचुरी स्कोर की है, उसको टीम के साथ रखें। आपने साबका कप्तान को, मुझे नहीं आता कि कैसी कि आपके अंदर कैसा दिल है कि आप एक दिन टॉस कर रहे हैं और एक दिन आपने पानी की बोतल पकड़ी हुई है। खुदा को मानो, आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप पाकिस्तान वर्ल्ड एटॉमिक पावर है, वर्ल्ड चैंपियन है, आप उसके कप्तान देखते हैं ना, लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ? ठीक है, बस मेरा मीटर डाउन, पैथे आ रहे हैं ना, पैथे आ रहे हैं ना, नहीं पैथे आ रहे हैं ना, जिनके खिलाफ आपने इंडियन कप्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टॉस किया है, आप मुल्क का प्राइड, और आप उसके खिलाफ पानी पिला रहे हैं। ये आपके अंदर चाहिए, यार मैंने पानी नहीं पिलाना, आई एम गोइंग बैक टू डोमेस्टिक, आई एम गोइंग टू ब्रिंग बैक माय फॉर्म, मैं वापस आऊंगा स्ट्रॉन्ग, वापस आऊंगा, मैं शो करूंगा कि मेरी फॉर्म होगी। यही तो बात है। नहीं वो भी क्या बात आ जाती है, बट ठीक वहाँ पे आते ऐसे, बट ठीक है चलो पैसे तो आ रहे हैं ना, मैं टीम के साथ हूं। वैसे ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, एग्जैक्टली वो जो आप काउंसलिंग की बात कर रही थी, हाँ जी हाँ करते हैं एग्जैक्टली, और बात खत्म हो जाती है, कुन्ने बन के बैठ जाते हैं, पंजाबी कला कुन्ना के बाद ठीक है, ठंडे होके बैठ जाओ, धनिया पी के टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब पहले होता था, पहले होता था क्या है कि अगर आपने किसी बड़े की बात ना मानी, जो अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, आपने उसके आगे जी ना की तो उसने आपको निकाल देना। नहीं ये बात नहीं डॉक्टर साहबा, माशाल्लाह आप इतनी हाईली एजुकेटेड है, तुसी प्लेयर हो वो सही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ प्लेयर ही आने हो, ਤੁਸੀਂ बोल ही नहीं सकते। जो प्लेयर बंदा होता है ना, आमिर बाहर हुआ है ना, उनका काट दो बाहर, मेरे बगैर तुम देख लो कितने मैच जीते, क्योंकि प्लेयर था। वसीम अकरम प्लेयर थे, वकास यूनुस प्लेयर थे। अब सरफराज को पता है वो कितने प्लेयर हैं, बट ठीक है, उसको पता है कि उसका क्या कैरियर है। हाँ, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन प्लेयर वही लेकिन बहरहाल मैं जो आपको ये बात कर रही हूँ, ये भी बात जो है वो बीच में स्टैंड करती है कि ऐसा होता है जब आप किसी सीनियर अथॉरिटी की बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप उसको कह भी दे मेरे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलना, तो वो कोई ऐसी चीज भी ला के बिठा लेना जिससे काम नहीं भी चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत जो वो चल जाएगा, वो उससे भी चला लेंगे। बिल्कुल ये हो रहा है इस पाकिस्तान में। यहाँ पर कोई टैलेंट जो है वो कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो बंदा है जिसने जी करनी है, जिसने आपकी टीसी करनी है। जो टीसी करेगा वो आपका बहुत बेस्ट है, बड़ी है, और जिसने आपको टीसी करके मेरी तरह का कोई बंदा होगा वो खड़ा हो जाएगा, नहीं करना, कर लो जो करना है, तो वहां पर आगे कौन है भाई, आप बैठ जाएं आप, तो वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन है। तो जो यहाँ पर सच बोलने वाले लोग हैं ना, जो एक्स्ट्रा सच बोल जाते हैं, उनसे हर किसी को प्रॉब्लम है। ऐसी है ये दौर वो आ गया है कि ये दौर वैसे ही आखिरी दौर का जो है वो इशारा है इस दौर में। इस दौर में सारा अली का कॉल है ना, अगर आपका दुश्मन नहीं ना कोई, तो इसका मतलब कि आप खुद गलत है। एग्जैक्टली, दुश्मन ही दुश्मन है। माशाल्लाह, हम तो मतलब ऐसे मजा आता है वैसे डॉक्टर साहब, हम तो माशाल्लाह कह के कहते हैं कि हमारे बड़े दुश्मन हैं, हम तो खुशी से कहते हैं, क्योंकि हमें उनकी वजह से जो है वो पोटेंशियल मिलता है ना काम करने का, और मजीद बढ़। कैसे दुश्मनी है ये कि जो आप दूसरे बंदे को और पावरफुल कर रहे हैं। समझने वाली बात है। कुछ दुश्मनों से डर जाते हैं, कुछ दुश्मनों के आगे फिर अकड़ जाते हैं। तो फिर बात सिर्फ इतनी है कि दुश्मनी कोई नहीं होती है। एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, ये आपकी सोच एक दूसरे की दुश्मन होती है। वेरी गुड। इंसान दुश्मन नहीं होता, क्योंकि इंसान, हर इंसान जो दुश्मन भी होता है ना, वो भी किसी टाइम पर आकर रोता है
उसकी भी आंख से आंसू बहता है, उसके दिल में भी तकलीफ होती है, जो आपका दुश्मन भी होता है। इवन कि हो सकता है कि कभी कभी वो आपकी तकलीफ देख के, कि उसने वो अजियत आपको खुद पहुंचाई है, वो देख के भी रो पड़ता है। लेकिन बात क्या है कि आपकी सोच आपको दुश्मन बनाती है, इसलिए अपनी सोच को बदलें। किसी भी फील्ड में पॉजिटिविटी लेकर आएं, पॉजिटिव रहें। किसी के पास अल्लाह ने उसको कुछ दिया है तो आप भी अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इसको इस मुकाम तक पहुंचाया, मुझे भी पहुंचा दे, बजाय कि आप उसको उस मुकाम से गिराने की शुरू कर दें। उस मुकाम को गिराने के लिए आप मुख्तलिफ। अच्छा, मैंने क्रिकेट में ये भी सुना है कि जादू टोनों का सहारा भी होता है। हमने क्रिकेट ग्राउंड में देखा फूंके मारी जाती हैं, मैं आपको चलते हैं। बात बताऊं, यहाँ पे एक बात बताऊं, हमारे साहब कप्तान है, अबव 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और रात को अपने बैट पे तवीज बांध के सोते थे। देखें, मैं आपको कहा ना, मेरे पास पक्की खबर होती है, मैं बड़ी क्रिकेट लवर हूँ। लेकिन मैंने आपको कंफर्म कर दिया ना कि आप मैंने जब ये शो स्टार्ट करना था ना, आप यकीन करें मुझे कुछ नहीं पता था मैंने क्या बोलना है, मुझे कुछ नहीं पता था। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क ना। हाँ, लेकिन आई एम क्रिकेट लवर, कि मुझे जो है वो क्रिकेट के बारे में जो है ना, वो मैं जब बोलती हूँ तो फिर बोलती चली जाती हूँ, मुझे पता है इतना। तो आप ये बताइएगा कि ये क्या होता है, ये बैट पे बांध के ये तावीज़ वगैरह ये काम करते हैं? देखिए जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अपना अपना अकीदा है, कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा। किसी को बुरा के लिए कर रहे हैं, वो फिर आप वो उसके लिए तो बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए डबल बुरा होएगा। मेरे लिए कोई बुरा करता था, मैं उसको ये कहता कि यार मेरा पीर थे थले 100 पीर ने। हज़रत पीर कबीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे कोई कहता था ना कि तेरे तो किसी ने यह करता है, मुझे कहता था ना, कोई मेरे साथ बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं। अच्छा। तो जब मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया जी, मेरे बैग में से तावीज़ निकला है, सच्ची बात है। मैंने आपके तावीज़ निकले, मैंने भी ये तावीज़ों वाला चक्कर जो है वो देखा। तो मुझे मेरी गाड़ी में से, मेरे घर से तावीज़ निकले भाई, ये तावीज़ बड़े चलते हैं। आई वाज अबाउट टू मेक माय डेब्यू अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। मैंने पाकिस्तान टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। आई वाज कैप्टन फॉर लाहौर लायंस, मैंने टॉप किया, मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया। इजाज़ अहमद साहब उस वक्त बॉलिंग कोच थे, ही रैंक में यार टेस्ट टीम में। उस वक्त शाहिद खान अफरीदी वनडे के कैप्टन थे, मिसबा टेस्ट के थे, तो मेरा टेस्ट टीम में नाम आया। मैंने कैंप ज्वाइन किया नेशनल क्रिकेट अकेडमी, सारे वो उस टाइम पे जनाब ये चीज़ें मेरे साथ हरकत। अच्छा, उन तावीज़ों ने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं, डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया कि मैंने आपको साफ कहा, मैंने कह दिया, मैं उनको तीज महकर निकला, ये हुआ कि वो तावीज़ निकल आए हो तो आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, आप गए ना हो, कोई मसला पड़ गया हो। लेकिन अगर ऊपर वाले पाक की मर्जी हो ना, वो तावीज़ काम नहीं करते। अगर ऊपर पाक ज़ात की मर्जी, कुछ अल्लाह ताला ने ना कुछ और आपके लिए रखा होता है, उस वक्त वो काम कर गए होते हैं। फिर जब अल्लाह ने आपको चीज़ नवाजनी होती है, फिर वो चीज़ काम नहीं करती। सही। तो मेरा ये ईमान था कि ये शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ और रखा हुआ है। मेरा ये भी अच्छा, मैंने ना इस पे एक प्रोग्राम जरूर करना है। मुझे बड़े लोगों ने जो है वो इस पे कहा कि डॉक्टर साहब भाई इस बात पे कि जादू होता है या नहीं होता, इस पर बात जरूर करें। अब क्रिकेट की बात आ गई तो जैसे बैट पे तावीज़ बांध के जो है वो क्रिकेटर खेलते हैं, फूंके मारी जाती हैं ग्राउंड पे। इवन मैंने देखा है कि खवातीन या मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले होते हैं, वो जब मैच चल रहा होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो फूंके मार रहे होते पाकिस्तानी टीम को। अच्छी बात है, मारनी चाहिए। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, दुरूद शरीफ में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, लेकिन बरकत अल्लाह के कलाम में है। तो इस वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं हमारी लाइफ में, ये सब चीज़ों का जो है वो ऐड है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब इस टाइम जो परफॉर्मर में, मतलब परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट टीम आपको नज़र आ रही है, वो टॉप 3 टीम्स की बात कर लेते हैं। देखिए जी, बीइंग लौरिया, लाहौर कलंदर्स हमेशा सपोर्ट रहेगी जब तक लाहौर कलंदर की टीम है पीएसएल में। लाहौर कलंदर। अच्छा, अगर हम नंबर 3 से स्टार्ट करें, नंबर 3 पे आप कौन सी टीम को रखते हैं? ज़ल्मी किंग्स एंड कलंदर्स, दैट्स इट। पेशावर ज़ल्मी नंबर 3, नंबर 2 कराची किंग्स, नंबर 1 लाहौर कलंदर्स। ठीक है। क्रिकेटिंग वाइज भी और अर्जुन का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसके हिसाब से भी, क्योंकि शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड न्यू कैप्टन है, उनको भी बहुत कुछ सीखना है। अभी वो ही ट्राइज टू कॉपी विराट कोहली, भाई अपना नाम लेके आओ, अपनी चीज़ लेके आओ। मुल्तान सुल्तान में नए लड़के हैं, मोहम्मद रिजवान नया कैप्टन है, अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ट्रैक पे ला रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वो जो है ना, इसमें सबसे ज़रूरी है कि उनको मैं दे जाऊँ। क्रिकेटिंग वाइज भी दोनों तरफ से जो टॉप 3 में आ रहे हैं, मेरे लिए ये 3 टीम्स हैं कि ये अच्छी क्रिकेट लोगों को दिखाते भी हैं और सीखने को भी मिलता है कि किस तरह वो टीम को लेके चलता है कप्तान। मुझे वहाँ से बड़ी खुशी हुई है, फास्ट बॉलर जितना वो अग्रेसिव फास्ट बॉलर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बड़ा अच्छा टीम को लेके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैंने बताया ना आपको कि शादाब खान नए कैप्टन है, इस वजह से वो जब तक अपना अग्रेशन ख़त्म नहीं करेंगे, बेतुक्का अग्रेशन, किसी ने मिसफील्ड कर दिया, अपना फर्स्ट जो सरफराज करता था
खुद कुछ करना नहीं, लोगों पे गुस्सा वही फ्रस्ट्रेशन वाली बात आ गई ना कि मैंने कहा कि पहले या। टीम में सिलेक्शन करते हुए इनका हाँ जी। मेंटल टेस्ट जरूरी हाँ है। जी। सबसे जरूरी एग्रेशन भी आपको नुकसान पहुंचाता है। देखिए जी, सबसे ज़रूरी है कि जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया के साबका कप्तान है, उनको अचानक कप्तानी के लिए लाया गया इस वजह से कि वो अंडर 16, 14, 19 डोमेस्टिक 5-6 साल कैप्टन, फिर वो कप्तानी के लिए तैयार हो चुके थे, उनको कप्तानी के लिए लाया गया। अब आप एकदम सरप्राइज कैप्टन ले आते हैं, जैसे शादाब आ गया, किसी के कहते लाया हो जी ओदा फेवरेट है, ऐसे कप्तान नहीं बनते। मोहम्मद रिजवान अंडर 16, अंडर 19, बाबर आजम अंडर 16, अंडर 19 पाकिस्तान ए डोमेस्टिक, बाबर आजम तैयार कप्तान, मोहम्मद रिजवान तैयार कप्तान, ये सरफराज भी अंडर 90 वर्ल्ड कप खेल के आया, चैंपियन था। ऐसे कप्तान जो आप अभी देख रहे हैं ना, सरफराज 2 साल कप्तान ने पाकिस्तान का वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया, क्यों बोला? तो उसकी जगह ही ना आ जाए। ये दिन में जब तक ख़त्म नहीं ना होगा कि आप एक प्लेयर के साथ 3 प्लेयर्स तैयार करेंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तैयार होएगा। और जहाँ पे मैं बता दूं कि लाहौर कलंदर्स, मुझे बड़ी खुशी होएगी अगर लाहौर कलंदर्स के आकिब जवेद साहब, जो इस वक्त डायरेक्टर भी हैं, मेंटोर भी हैं, अब्बू जी हैं टीम के, कि वो कि जी जनाब हारने के बावजूद राना साहब को सलाम करता हूँ दोनों हाथ से कि उसके बावजूद उन्होंने आप पे कॉन्फिडेंस रखा, वरना तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट हारने के बाद आप सफाया फेर देते हैं, हरी जा रहे फिर कहीं जा रहे हैं, आकिब जवेद तेरे वर्गा कोई नहीं। बड़ी बात है, मैं कहता हूँ जी ये हुआ है तवीज़। तो सबसे ज़रूरी है जी कि सलमान अली आगा खिलाएं। सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, वो साउथ अफ्रीका भी गए, अभी जिम्बाब्वे भी गए, अब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ दोनों टूर पे उनका नाम है। प्लीज़ उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं। वो क्या तो खेल ही नहीं रहे। नहीं, अब खिलाएं ना उनको, अब उनका पाकिस्तान टीम में अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, बड़ी मौत दबाना, क्योंकि टीम तो वो बनाते हैं ना, कप्तान तो डमी है, नया लड़का कप्तान है, हफीज़ के साथ बैठ के टीम बनाते होंगे। अब थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है कि हफीज़ भी ऑफ स्पिनर बैट्समैन है, सलमान आगा भी ऑफ स्पिनर बैट्समैन है, लेकिन मेरा ख्याल है सलमान को खिलाएं ताकि वो पाकिस्तान टीम में डेब्यू करे, पाकिस्तान का नाम करे। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे खेल सकते हैं, तो फिर उनको क्यों मतलब साइड पे रखा हुआ है? पहली वही बात कि जी फेवरिज्म, कि जी मैनू पसंद नहीं आया, वही बात कि यार नहीं, उसको देखो कि मुल्क के लिए ये फ्यूचर पाकिस्तान को काम कम से कम 3 साल तक पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर वो काम दे सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तैयार ऑलराउंडर, नंबर 1 फील्डर, नंबर 1 फील्डर, नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन। इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर पाकिस्तान में ना फ़हीम अशरफ के अलावा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको खिलाएं ताकि हमारे पास एक और ऑलराउंडर तैयार हो। सही है, ये ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा, अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात कर लें तो आप क्या समझते हैं उनके पास कौन से अच्छे बेस्ट खिलाड़ी हैं जो इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ग्राफ ऊपर लाने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? देखिए, मैंने मुल्तान सुल्तान का इसलिए टॉप 3 में नाम नहीं लिया कि शायद खान फरीदी का बहुत फ़र्क पड़ेगा। खान साहब टीम का हिस्सा नहीं है, वो टीम में उनके बैक पेन की वजह से वो उन्होंने ब्रेक लिया है, तो उनका टीम में होना, प्लेइंग 11 में होना बहुत फ़र्क पड़ता है। वो भी यंगस्टर को लेके चलते हैं, उनका टीम में मौजूद होना, दूसरी टीम पे प्रेशर ही प्रेशर का, यार क्या पता ये एक और मैच बदल दे। वो बेस्ट फील्डर है, बेस्ट बॉलर है, बेस्ट मैन है, आई मीन, और टीम मैन है वो। उसके जितना उनका एक्सपीरियंस है, 4 साल पहले वो चेंज हो गए थे, पहले मैं उनका कभी नाम नहीं लिया, जो सच्ची बात है, मैं कभी उनको नहीं करता। अब जब का वो चेंज हुए मैं भी उनका नाम नहीं लग गया हूँ, उनको पता लग गया कि यार लेके चलना पड़ता है। पहले वो अपने उसी में थे, फूफा में, लेकिन अब वो 4 साल में जब उनको अल्लाह पाक ने एक और बेटी अता फरमाई है, उसके बाद वो टोटली चेंज हुए, अल्लाह पाक की हाज़िरी दी है उनके अंदर। मैंने हम्बलनेस देखी है कि अब मज़ा आता है कि मैं उनका नाम में खुशी होती है कि नहीं यार, अब जैसे आपने खूबसूरत बात की कि मच्योर, वो थोड़ा लेट मच्योर हुए हैं, लेकिन अब मच्योर हुए हैं। अच्छा, अब वो लेके चल रहे हैं। सिर्फ हमारे पास जो है वो कुछ सेकंड रह गए, कोई एक मैसेज जो आप PSL टीम के लिए जो है वो यहाँ से कन्वे करना चाहें, और क्या आप होप रखते हैं कि अब जो है वो PSL टीम्स जो हैं, और ये अब जो शुरू हो रहा है अबू धाबी में मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो इस पे हम कितनी होप्स रख सकते हैं? देखिए जी, क्रिकेटिंग फेस्टिवल है, पाकिस्तान का नाम, बस ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम ख़राब ना हो। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डोमेस्टिक के प्लेयर खिलाएं, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्लेयर्स का नाम हो, और सक्सेसफुल टूर करें, सक्सेसफुल लीग हो, और पाकिस्तान खैरियत से प्लेयर वापस आएँ, और इंटरनेशनल प्लेयर भी खैरियत से वापस जाएँ। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका कि आप जो है वो जब भी हम आपको क्रिकेट की खबरें हमारे पास पहुंचती हैं तो हम आपको ज़रूर अपने में इनवाइट करते हैं और आपसे जो है वो अंदर की खबरें निकलवाने की कोशिश भी करते हैं। आज के इंकशाफात भी आपने प्रोग्राम में जो है वो सुने हैं, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि बहुत जल्द आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो देख सकेंगे PSL का दोबारा से ज़बरदस्त सा हंगामा, और आप जो है वो ये क्रिकेट मैचेस जो है वो इंजॉय भी कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे क्रिकेटर्स को भी सोचना है कि हमें अपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और साथ ही जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी ये सोचना है कि पाकिस्तानी टीम में वो लोग सिलेक्ट करें जो वाकई कैपेबल हैं और मेरिट पर हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।